मेरे सभी मित्रों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, अक्सर जो है हम लोग ग्रहों को अच्छा करने के लिए रत्न धारण करते हैं। रत्न किसी न किसी धातु में होता है, क्योंकि ज्योतिषाचार आपको रत्न तो सजेस्ट करता है कि इस ग्रह के लिए ये रत्न पहनो, लेकिन वो किस धातु में पहनना है ये कभी भी सजेस्ट नहीं करता। या कह सकते हैं बहुत कम ऐसे ज्योतिषाचार होते हैं जो आपको उसी ग्रह की धातु बताएंगे कि अगर उसी ग्रह की धातु में हम रत्न को धारण करेंगे तो वो हमको ज़्यादा अच्छे फल देगा। तो आज हम आपको मंगल ग्रह का रत्न मूंगा, जिसे रेड कोरल अंग्रेजी में कहते हैं, ये किस धातु में धारण करना है और भूल से भी गलती से भी किस धातु में धारण नहीं करना है। क्योंकि अगर वो गलत धातु में होगा तो क्या करेगा, वो हमको नुकसान देगा, किसी और को नहीं। वैसे भी अक्सर आपने देखा होगा कि मूंगे को लोग चांदी में धारण किए रहते हैं। क्या मूंगे को चांदी में धारण करना उचित है या अनुचित? चांदी में धारण करने से हमको लाभ देता है या नुकसान? तो सबसे पहले हम इसको ही जान लें कि चांदी में धारण करने से साइंस क्या कहता है कि मूंगे को चांदी में धारण करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग शिव मंदिर जाते हैं और शिव जी को जल चढ़ाते हैं। जल में थोड़ा सा दूध डालते हैं, दूध भी उसी में रहता है, अर्पित करते हैं। तो वहां पर आपने किसी किसी शिव मंदिर में ये लिखा देखा होगा कि तांबे के लोटे में दूध डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना मना है। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। जो तांबा होता, कॉपर, वो मंगल ग्रह की धातु होता है, और जो दूध होता है वो चंद्र ग्रह का होता है। अब चंद्र ग्रह की चीज को आप मंगल ग्रह की धातु में डाल लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, मंगल का कॉपर, और दूध को अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो क्या कहते हैं, सल्फेट। अब जब कॉपर और सल्फेट मिलेंगे तो क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट मिलने पर जहर हो जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर लिखा होता है कि तांबे के लोटे में दूध डालकर चढ़ाना मना है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि चांदी में हमने जो है मूंगे को धारण किया है, तो चांदी चंद्र ग्रह की धातु होती है और मूंगा तांबा हो गया, कॉपर गैल है। तो फिर वही हो गया कि मंगल और चंद्र एक दूसरे के शत्रु। अब दो शत्रु जब मिलेंगे, वो अंगूठी किसके, आपके हाथ में। जब दो शत्रु मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, लड़ाई ही करेंगे, मित्र तो रहेंगे नहीं। उसका नुकसान कौन उठाएगा, आप, कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए भूल से भी अगर आप चांदी में पहने हैं या पहनने जा रहे हैं तो मूंगे को चांदी में धारण नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम मूंगे को किस धातु में धारण करें। हम आपको जाके हम आपको जो साइंस कहता है उस आधार पर आपको वीडियो बना बनाकर आपको पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त होती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग चांदी में मूंगे को धारण किएंगे निश्चित है कि उनको फायदा होगा। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। अब जल्दी से जान लें कि मूंगे को हमको किस धातु में धारण करना चाहिए। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, तो निश्चित ऐसे मंगल ग्रह की धातु में ही धारण करें। मंगल ग्रह की धातु कॉपर, तांबा। तो तांबे में अगर हम धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमको फायदा देगा। इसके अलावा इसको गोल्ड में भी धारण किया जा सकता है। गोल्ड गुरु ग्रह का धातु होती है या पंच धातु में भी इसको हम धारण कर सकते हैं, वो भी हमको लाभ देता ही देता है। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा। हमारा जो अगला वीडियो होगा, जैसे मंगल ग्रह की गलत धातु में हम पहने थे तो हमें नुकसान हो रहा था, इसी प्रकार अगर हम इसको मंगल ग्रह की जो उंगली होगी उसमें धारण करेंगे तो लाभ होगा, अगर गलत उंगली में धारण कर लेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। अगले वीडियो में ये हम आपको जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे संग बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।